Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और हम लोगों ने फ्लूइड के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, खास करके बर्नौली इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और विस्कस फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब उस फ्लूइड का एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है रियल लाइफ में, सोसाइटी में या इंडस्ट्री में, यह आज जो है हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 41 में बताया था कि फ्लूइड का जो है इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है, वह एप्लीकेशन है फ्लूइड कपलिंग में, हाइड्रोलिक टरबाइन में, हाइड्रोलिक मशीन्स में, एयर मोटर्स में, कंप्रेसर में और हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स में। उसी सीक्वेंस में आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा जो है फ्लूइड एप्लीकेशन का, एंड दैट इज ए फ्लूइड कपलिंग। आप पूछिएगा सर ये कपलिंग क्या है? ये कपल कपल शब्द सुने होंगे, दो दिलों का जोड़ना। अब यहाँ दो दिल तो मिल नहीं रहे हैं, दो कपल्स यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ड्राइवर शाफ्ट है और एक ड्रिवेन शाफ्ट है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ड्राइवर शाफ्ट को और ड्रिवेन शाफ्ट को ये कनेक्ट करता है, अर्थात एक चलने वाले को और दूसरा चलाने वाले को। जब चलाने वाला जो है धक्का देता है तो नहीं चलने वाला भी चल देता है। तो उसी तरह से ये चलने और चलाने वाले को जोड़ने का एक यंत्र है, दैट इज दी फ्लूइड कपलिंग। तो बेसिकली फ्लूइड कपलिंग के बारे में आज पढ़ेंगे कि फ्लूइड कपलिंग या इसी को टॉर्क कन्वर्टर भी कुछ लोग बोलते हैं, पर्पज ऑफ कपलिंग है क्या। ठीक है ना। तो पर्पज ऑफ कपलिंग यदि हम बात करें तो ये फ्लूइड कपलिंग नहीं है, ये क्या है, शाफ्ट कपलिंग है। हम शाफ्ट कपलिंग एक बार समझा दें, उसके बाद फ्लूइड कपलिंग समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये आप कहीं ना कहीं देखे होंगे या आप जो है फोर व्हीलर में, ट्रक वगैरह में देखे होंगे कि किस तरह से ये ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है ये कपलिंग है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ए कपलिंग एंड होल इज ए ट्रांसमिशन शाफ्ट। यह इंजन से व्हील के जो है जो गियर बॉक्स है वहां पे पावर को ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली इट इज द कनेक्शन ऑफ द शाफ्ट, मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट को जो है एडजस्ट करता है और ट्रांसमिशन शॉक को जो है रिड्यूस करता है और ओवरलोड को भी जो है रिड्यूस करता है। और कहीं कोई प्रोजेक्टिंग पार्ट्स इसमें आपको देखने नहीं मिलता है, बट ये शाफ्ट कपलिंग है। आइए हम लोग देखते हैं फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग जो है बेसिकली इट इज हाइड्रोलिक काइंड ऑफ कपलिंग। तो फ्लूइड कपलिंग एंड टॉर्क कन्वर्टर आर नाइदर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है ना, जैसा कि टरबाइन आप देखते होंगे या पंप या कंप्रेसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। दीज आर जस्ट पैसिव डिवाइस, ठीक है ना, हिडन डिवाइस कनेक्टेड इन बिटवीन ए पावर प्रोड्यूसिंग एंड पावर एब्जॉर्बिंग। पावर एक प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है। इंजन पावर प्रोड्यूस करे और वह पावर व्हील तक नहीं पहुंचे तो क्या मतलब है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग या फ्लूइड कपलिंग। तो फ्लूइड कपलिंग कैन बी रिगार्डेड लाइक ए क्लच, ठीक है ना। आप बाइक में क्लच यूज करते होंगे ना। क्लच क्या करता है कि गियर को जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट से अटैच कर देता है जो है, और पावर कहां तक पहुंचा देता है, व्हील तक। तो वह इंजन को, इसके ड्राइवर और ड्रिवेन मेंबर को जो है इंगेज और डिस इंगेज करने का काम करता है। तो वही काम यहाँ फ्लूइड कपलिंग की भी करता है, हाइड्रोलिक कपलिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक ना। तो ये एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है। और जो है एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन तो होगा ही, ठीक है ना। और ये हाइड्रोकाइनेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है। और इसी को जो है हाइड्रोडायनामिक डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये रोटेशनल पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट करने के काम आता है। और सबसे ज्यादा जो ये काम आता है ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल में तो आता ही आता है। उसके बाद मरीन प्रोपल्सन में जो शिप्स में चलते हैं वहां पे ये काम आता है पावर ट्रांसमिट करने के। ये मैकेनिकल क्लच के ही सिमिलर है, ठीक है ना। मैकेनिकल जहाँ पे काम नहीं कर सकता है, जैसे ये आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ दिखाया है। ये फैन रोटेट नहीं कर रहा है बिल्कुल, और ये फैन रोटेट कर रहा है। ये रोटेट करने के चलते इसके प्रेशर से ये रोटेट होने लगता है। आप कभी कभी अपने घरों में एग्जॉस्ट बॉल फैन देखे होंगे, या इवन आप जो है ऐसे सीलिंग फैन भी देखे होंगे कि कई बार आप
स्विच ऑन नहीं करते हैं, लेकिन हवा के प्रेशर से वह जो है रोटेट करने लगता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर फ्लूइड कपलिंग की। एक फ्लूइड के प्रेशर से दूसरा जो है, जैसे ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो ड्राइवर जब रोटेट होगा तो ड्रिवन ऑटोमेटिक रोटेट होने लगता है ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। जो है फ्लूइड कपलिंग जो है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इंपेलर, दूसरा स्टेटर और तीसरा टरबाइन। ठीक है ना। और ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका तीनों कंपोनेंट, उसको हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है ना। सेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सब सामान रहेगा आपका। ठीक है ना। ड्राइव शाफ्ट होगा, और दूसरा जो है कंपोनेंट है इंपेलर, या इसी को पंप भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज ए टरबाइन विच इज कनेक्टेड टू द इनपुट शाफ्ट इज कॉल्ड एज इंपेलर। इट इज आल्सो नोन एज पंप बिकॉज इट एक्ट्स एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। और तीसरा पार्ट है टरबाइन। इट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट शाफ्ट टू विच द रोटेशनल पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड। ये प्रिंसिपल जो है किस तरह से ये काम करता है, ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फैल कनेक्टेड है और ये अनकनेक्टेड है। ड्यू टू दिस रोटेशनल एनर्जी इट विल बी अफेक्टेड। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए ड्राइविंग मेंबर, ठीक है ना, और ये ड्रिवन मेंबर। इसके अंदर ये जो है प्रेशर जनरेट करता है, फ्लूइड प्रेशर, और ये रोटेट होने लगता है। दैट इज द कंसेप्ट हियर। ठीक है ना। अब ये वर्किंग आप देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो एज ए प्राइम मेंबर जो है, प्राइम मूवर, इट रोटेट्स द इंपेलर। पहले इंपेलर को रोटेट करेगा। ठीक है ना। द इंपेलर एक्ट्स एज ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड थ्रो द फ्लूइड आउटवर्ड एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द टरबाइन ब्लेड। ठीक है। उसके बाद जो है हाई मूविंग फ्लूइड स्ट्राइक्स द टरबाइन ब्लेड। इट आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। टरबाइन मतलब जो है ड्रिवन शाफ्ट। After striking on the blade, the direction of the fluid is changed and it is directed towards the impeller again. The blades of turbine are designed in such a way that it can be easily change the direction of the fluid. These are the concept। ठीक है ना, किस तरह से फ्लूइड कपलिंग जो है काम करता है। दिस इज द फ्लूइड। यहाँ पे आप एक बेटर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल कपलिंग है आपका। ये इंटरनल जो है बेफल्स है। बेफल्स दैट मीन्स की जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, किसके लिए? फ्लूइड के लिए। और यही प्रेशर क्रिएट करने के भी काम आता है। ठीक है ना। यही इंपेलर जो है फ्लूइड को प्रेस करेगा, और ये टरबाइन के ब्लेड पे जो है प्रेशर लगाएगा। तो इसके प्रेशर के चलते ये जो है आपका रोटेट होने लगता है। और ये लास्ट स्लाइड आप देख लीजिए किस तरह से फ्लूइड कपलिंग और इसका कहाँ एप्लीकेशन है। ठीक ना। तो आप देख लिए होंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम आता है टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू व्हील। ठीक ना, एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द क्लच। और ये ज़्यादातर मरीन में यूज होता है। ठीक ना। और जो है इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो है कहीं आयल के ग्रीजिंग वगैरह से ये पूरा इंडिपेंडेंट होता है। इसकी आयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। और ये फ्लूइड जो है आप देख रहे होंगे कि ये पंप है, इम्पेलर और ये टरबाइन किस तरह से एक दूसरे से प्रेशर लगा करके ये रोटेट करते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। ठीक है ना। ये आपका साइड व्यू है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे रोटेटिंग फ्लूइड कैसे जो है ये रोटेटिंग शाफ्ट से ये कैसे रोटेट होने लगता है। ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में पूछता है तो यही छोटी छोटी चीज जो है पूछता है। ठीक है ना। तो आई थिंक कि ये जो है जो है आप जो है समझ गए होंगे। और जो इम्पेलर वेलोसिटी और टरबाइन दैट मीन्स की इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है थोड़ा सा लॉस होता है 2% तक का, 1 से 2% तक का। दैट इज कॉल्ड स्लिप, उसको बोलते हैं स्लिप। ठीक ना। तो देर इज ए चांसेस ऑफ स्लिप, क्योंकि 100% इफिशियंसी इसकी भी नहीं होती है। बट दूसरे पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस के कंपैरिजन में इसकी जो इफिशियंसी होती है टू मच बेटर, बहुत बढ़िया होती है। एंड चांसेस ऑफ लॉस ऑफ पावर इज वेरी लेस।
ये फ्लूइड कपलिंग जो है आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल ड्राइंग बनाइएगा, हमेशा कभी भी सिंपल ड्राइंग बनाते हैं, और राम कहानी बहुत लिखने के बजाय 2-4 लाइन जो है मेन इंपॉर्टेंट, और इसका एप्लीकेशंस जरूर लिखिएगा एग्जाम में यदि पूछता है तो। बाद बाकी आप रियल एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हाइड्रोलिक टरबाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।